नमस्कार दोस्तों, मैं मंदल आपका स्वागत करता हूँ SGR टीचिंग के मेरे इस चैनल में। तो एग्ज़ाम टाइम नज़दीक है और कई सारे एग्ज़ाम अब हमारे आसपास ही आने वाले हैं, चाहे KVS का हो, NVS का हो, DSSP का हो। तो उन्हीं एग्ज़ामों के मद्देनज़र मैं आपके सामने एक प्रश्नोत्तरी वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को एक बार देखें। ये वीडियो आपको ऑडियो और वीडियो दोनों में मिलेगा देखने के लिए, तो आप इसे ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो आइए आप इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया, उसका नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा आनंदकार स्वामी। इसने बंगाल शैली के चित्रों का प्रसार किया। यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है, तो ये इसका आंसर होगा ए। सिंधु घाटी की मोहर है जहाँ से हमें यूनिकॉर्न की छवि मिली है। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा कब अधिक फली फूली? तो ये काफ़ी पेचीदा क्वेश्चन है। इसमें आंसर है 9वीं से 19वीं सदी ईस्वी तक। तो इस प्रश्न को हम इसी तरीके से देख सकते हैं, 9 और 19। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी 9वीं से 19वीं सदी ईस्वी तक। के द्वारा रचित एक समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र का शीर्षक क्या है? हालांकि कई जगह गपशप भी बताता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि आधुनिक भारतीय चित्र का शीर्षक। तो इसका आंसर होगा विकर्ण। 24 नंबर क्वेश्चन, जो कि है सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में कहाँ पे है? इस प्रश्न को देखते, हालांकि आपको देखते ही एक ऑप्शन ए पे कन्फ्यूजन होगा, लेकिन हमें ऑप्शन ए यानी महाबलीपुरम नहीं करना है। हालांकि ये भी शिलाकट ही है, लेकिन ये पूछ रहा है कि सबसे विशाल शिलाकट। तो इसका आंसर होगा एलोरा, न कि महाबलीपुरम। मुगली उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली जुदाई, जो कि तबरेज़ के थे, उनके फ़ारसी उस्ताद का नाम बताइए। तो इसका आंसर आपका होगा बिहजाद, जो कि पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। यही इनके गुरु थे। बिहजाद स्वयं एक सर्वश्रेष्ठ कलाकार था और वह दाढ़ी रहित जो चेहरे हैं उन्हें सही नहीं बनाता था, ऐसा बाबर का कहना था। चोल काल में ठोस धातु की ढलाई के लिए इसमें कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती है? तो इसका आंसर होगा मोम निकालने की प्रक्रिया, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, शैल उत्कीर्ण रथ मंदिरों का निर्माण किनसे हुआ है? तो इसका आंसर होगा बलुआ पत्थर। किस लघु चित्र शैली में देदीप्यमान आभायुक्त रंगों की गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है और ये आकार निश्चित वाम रेखाओं के भीतर सपाट रूप से लगाए गए हैं? काफ़ी पेचीदा प्रश्न है और इसके विकल्पों को और भी गहरा कर दिया गया है। हालांकि इसका आंसर राजस्थानी शैली है, पर इसे थोड़ा क्रिटिकल शब्दों का प्रयोग करके और भी क्रिटिकल कर दिया। सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर किससे बनी है? ये सैलकड़ी से बनी हुई है। कई बार आप पकी हुई मिट्टी पे भी चले जाते हो, क्योंकि सिंधु सभ्यता से जो अधिकतर वस्तुएं प्राप्त हुई है पकी हुई मिट्टी से बनाई गई है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मोहर की। तो वृषभयुक्त जो मोहर है वो सैलकड़ी पत्थर से बनाई गई है। मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल अवध वर्तमान के किस स्थान से संबंध रखता है? तो इसका आंसर होगा लखनऊ। ऑप्शन डी इसका सही है। किस मुगल शहंशाह के संरक्षण काल समय अवधि में मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया? मिस्किन ने अकबर के समय में कार्य किया था। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि मिस्किन शायद जहांगीर का होगा, लेकिन यहाँ पे आपका उत्तर गलत भी हो सकता है। तो मिस्किन है अकबर से संबंधित, यानी अकबर के काल में था मिस्किन। चोलकालीन प्रतिमा देवी उमा की, इसका समय काल क्या है? तो इसका समय काल है 12वीं शताब्दी। मुगल लघु चित्रकला के गठन में तकनीक पर्यवेक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? इसका आंसर होगा मीर सैयद अली जुदाई, जो कि अकबर का बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार था और इसने कई अच्छे चित्रों का निर्माण किया। और अकबर की जो चित्रशाला थी, जो फतेहपुर सीकरी में थी, उसका जो प्रधान कार्यकर्ता था वो मीर सैयद अली जुदाई था। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हाडा के चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा उत्कल राम। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए उत्कल राम और उत्कल सिंह। तो आपको
राम से बिंब करते मिलाते हुए इसका आंसर निकालना है। उत्कल राम इसका राइट आंसर होगा। यानी अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के जो लघु चित्र का निर्माण किया था वो उत्कल राम ने किया था। अशोक स्तंभ के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी और क्या दिखाया जाता है साथ में? तो इसका आंसर होगा वृषभ। वृषभ अधिकतर स्तंभों के मूर्तियों में दिखाया गया है। राजस्थान लघु चित्र शैली का उद्भव किस काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 16वीं सदी। भारत में किस वर्तमान प्रांत में सांची महास्तूप स्थित है? तो सांची महास्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर को किसने चित्रित किया? तो नरुद्दीन ने इस चित्र को चित्रित किया। पश्चिम चालुक्यकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो चालुक्यकालीन मंदिर आईहोल में पदक्कल के अंदर स्थित है। ये पदक्कल नहीं, पट्टदक्कल है। पट्टदक्कल आईहोल में चालुक्यकालीन मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, A.K. कुमार स्वामी ने क्यूरेटर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। इसका उत्तर होगा बोस्टन संग्रहालय। लेकिन कई बार जल्दबाजी में हम ब्रिटिश संग्रहालय और बोस्टन संग्रहालय में दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बोस्टन संग्रहालय, न कि ब्रिटिश संग्रहालय। आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, और बोस्टन संग्रहालय इसका राइट आंसर होगा। हजार स्तंभ मंदिर यानी रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर स्थित है। तो ये वारंगल में स्थित है। अब इस प्रश्न को इस प्रकार से बदला जा सकता है। हजार स्तंभ मंदिर तो आपने देख लिया, ये आपको याद रहेगा, लेकिन अगली बार जो विकल्प होगा उसमें इस प्रकार से होगा रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर, न कि हजार स्तंभ मंदिर। तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं, हजार स्तंभ मंदिर या रुद्रेश्वर मंदिर। तो ये दोनों ही एक ही मंदिर के नाम हैं और ये वारंगल में स्थित है। सबसे बड़ा स्तूप निम्न विकल्पों में से कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा सांची। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अजंता की गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि वेशांतर जातक जो कि गुफा संख्या 17 में स्थित है, हंस जातक भी गुफा संख्या 17 में स्थित है और महाकपि जातक भी गुफा संख्या 17 में है। लेकिन महाजनक जातक हमारा सही आंसर होगा, जो कि गुफा संख्या 17 से नहीं है। महाजनक जातक गुफा संख्या 17 में नहीं है, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण साम्राज्य का एक विशेषज्ञ होने के साथ साथ चित्रकार सुलेखक भी था? तो इसका आंसर होगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। दक्षिण भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कुंभकोणम में दक्षिण भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर स्थित है। अजंता गुफाएं किस नदी तट पर स्थित है? तो अजंता गुफाएं बाघोरा नदी तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो में पाए गए पुजारी राजा का वक्ष किससे बना हुआ है? ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट और क्रिटिकल क्वेश्चन बना है। यानी जो मूर्ति है उसके वक्ष के बारे में पूछा जा रहा है कि वक्ष किससे बना हुआ है। तो इसका वक्ष बना हुआ है सेलखड़ी पत्थर से। परशुरामेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो ओडिशा में स्थित है परशुरामेश्वर मंदिर। कोच्चि में मट्टनचेरी महल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मट्टनचेरी महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कोच्चि के अंतर्गत है। तो इसी एक ही प्रश्न से आपके दो विकल्प सही हो जाते हैं, दोनों ही प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं कि मट्टनचेरी मंदिर कहाँ स्थित है। तो कोच्चि में स्थित है। और इसी के साथ किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ? मथुरा। अधिकांश काकतीय मंदिर कहाँ निर्मित करवाए गए? त्रिकुट में अधिकांश काकतीय मंदिर कराए गए निर्माण। ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किया गया, कांगड़ा में किया गया था। लघु चित्र धारा के पास बैठी योगिनी को दर्शाया गया है, तो बीजापुर में दर्शाया गया है। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो इसका उत्तर होगा राजराज चोल प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने राजा रविवर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया। तो इसका आंसर होगा राजा रविवर्मा पूछ रहा है ये, ना कि अवनींद्रनाथ टैगोर। तो कई लोग प्रश्न को सही से नहीं पढ़ते और इसे गलत कर देते हैं। अगर यहाँ पे अवनींद्रनाथ टैगोर होता तो इसका आंसर होता ई.बी. हेवल, क्योंकि ई.बी. हेवल ने अवनींद्रनाथ टैगोर को भारतीय विषयों पर चित्रण करने के लिए कहा था। लेकिन यहाँ पे विकल्प ये हो रहा है कि राजा रविवर्मा को किसने भारतीय पौराणिक कथाओं पर यूरोपीय कला में चित्रित करने के लिए सुझाव दिया। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड नेपियर। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर सही होता है लॉर्ड नेपियर।
किस पश्चिमी कला आंदोलन ने राजा रविवर्मा को अपनी कृतियों रचने के लिए प्रेरित किया? तो मैनरिज्म यानी व्यवहार चरित्र ने राजा रविवर्मा को नवश्रेणीवाद यानी नियो क्लासिज्म ने राजा रविवर्मा को कृतियाँ रचने के लिए प्रेरित किया। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1857 में। किसके शासनकाल में मंदिर कला विकास अपने अंतिम चरण में पहुंच गई? तो विजयनगर के समय में। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के कितने आकार इंगित किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा 9 आकार इंगित किए गए हैं। गैलरी थ्रेशोल्ड कहाँ स्थित है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। कोलकाता। निम्नलिखित में से किसे राजा रविवर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ब्रह्मचारी यानी जिप्सी यायावर परिवार। ये राजा रविवर्मा द्वारा चित्रित है। संगीतकारों की विशिष्ट मंडली जिसे गैलेक्सी भी कहते हैं, ये राजा रविवर्मा द्वारा चित्रित है। राम द्वारा समुद्र को परास्त करना, ये भी राजा रविवर्मा द्वारा चित्रित है। तो इसका आंसर होगा ब्रह्मचारी, ये इसका राइट आंसर होगा। भित्ति चित्रकला का बुद्ध का प्रलोभन टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा किस संख्या वाली गुफा में स्थित है? तो गुफा संख्या 1 में स्थित है ये। इनमें से किस युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ? तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ। देवास्नोपाडो कल्पसूत्र हस्तशिल्प का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप में प्रभावित था? तो फारसी कला में था। लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया। वुमन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? तैयब मेहता की। कौन सा दक्षिण शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है? गोलकोंडा अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। अनुष्ठानिक छवियों को निर्मित करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो अनुष्ठानिक छवि को प्रस्तुत करने के लिए ब्रॉन्ज यानी कांसे का प्रयोग किया जाता है। अजंता के भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से किस गुणों की कमी है? तो रेखीय परिदृश्य की कमी अजंता के चित्रों में है। उस राजपूत शैली की पहचान करें जिसने अपने चित्रों में मुगल परंपराओं को अस्वीकृत कर दिया था। तो बसोली शैली ने अपनी शैली में मुगल परंपराओं का प्रसार नहीं होने दिया था। पंचरक्षा सूत्र हस्तशिल्प का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? तो पाल लघु चित्रकारी से है। मोहम्मद फ़कीरुल्लाह खान किसके राजदरबार में मुख्य कलाकार थे? तो ये शाहजहां के काल में थे। प्रगतिशील कलाकार समूह का गठन किस वर्ष में हुआ? तो 1947 में यानी 1947 में प्रगतिशील कलाकार समूह का गठन हुआ था। ताल पोथी चित्र पंचविंशति सहर्षिका का चित्रण हुआ। तो पाल शैली में हुआ था। यानी ताल पोथी चित्र ताड़ के पत्ते पे चित्रित पोथी चित्र को ताल पोथी चित्र कहते हैं। निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं? तो मिट्टी के बर्तनों में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ये होगा। सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई? तो इसका आंसर होगा मोहरों की खोज की गई थी। जैन लघु चित्रों की विशेषता है जैसे गालों पर आंखों का उभरा होना। कोणीयता निम्नलिखित में से किस भित्ति चित्र से अपनाई गई? तो इसका आंसर होगा एलोरा भित्ति चित्र। किस पांडुलिपि चित्रों की मृगावत श्रृंखला को इनमें से किस शैली द्वारा प्रमाणित किया गया? सल्तनत शैली द्वारा। पत्थर में बुद्ध की पहली छवि किस कला रूप में द्रष्टव्य होती है? मथुरा कला में। यानी मथुरा कला में पत्थर की बुद्ध छवि सबसे पहले द्रष्टव्य होती है। चित्रकार देवीदास किस शैली से संबंधित है? तो बसोली शैली से चित्रकार देवीदास संबंधित है। इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई? तो मेवाड़ में प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई थी। पारंपरिक कांस्य मूर्तियों में कितनी विधियों का अभ्यास किया गया था? तो 2 विधियों का अभ्यास किया गया था। निम्नलिखित में से किस एकल शिलाखंडीय पांडव रथों की सर्वश्रेष्ठ वास्तुकला संरचना माना जाता है? तो अर्जुन रथ को माना जाता है।
स्तंभों पर सजाई गई पालतू घोड़ों की एक मूर्तिकला तत्वों को इनमें से किस राजा के समय में देखा जा सकता है? विजयनगर में देखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं हीनयान दृष्टिकोण को दर्शाती है? तो इसका आंसर होगा 1 नंबर गुफा, 2 नंबर गुफा और 16 नंबर गुफा, यानी बी इसका ऑप्शन सही होगा। सील में पीपल वृक्ष को पकड़ी हुई 2 महिलाएं किस स्थान से संबंधित है? तो चुनहदड़ों से संबंधित है ये चित्र। पत्थर की मार विजय किस गुफा संख्या से प्राप्त हुआ है ये चित्र? तो गुफा संख्या 26 से ये चित्र प्राप्त हुआ, पत्थर की मार विजय। 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्धा किससे संबंधित है? तो ये गुप्त युग से संबंधित है, 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्धा। गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये आपको बिहार से प्राप्त हुआ, इसका राइट आंसर होगा बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा चोल मंदिर वास्तुकला का हिस्सा नहीं है? तो गर्भगृह वास्तुकला का हिस्सा नहीं है। इंडो सैसनिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैली को जाना जाता है? तो इंडो इस्लामिक को इंडो सैसनिक वास्तुकला के रूप में जाना जाता है। कौन सा मंदिर मंदिर योजना एक तारा की तरह दिखाई देता है, उसे तारामय योजना के रूप में जाना जाता है? तो होयसल जो तारे की तरह दिखाई देता है। कौन सा इंडो इस्लामिक वास्तुकला पारंपरिक रूप से वर्गीकृत नहीं है? तो इसका आंसर होगा ग्रीको शैली। ग्रीको शैली पारंपरिक रूप से वर्गीकृत नहीं है। भारतीय मंदिर के कुछ हिस्सों के सही अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर होगा कलश, उरुशिखरा और अधिष्ठाना। यानी अगर इसका अवरोही क्रम देखें तो सबसे नीचे कलश आता है, फिर उरुशिखरा आता है, उसके बाद अधिष्ठाना आता है। गोल गुंबद बीजापुर निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का उपयोग किया गया है इसमें? तो इसमें गहरे भूरे बेसाल्ट का प्रयोग किया गया है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला शब्द फीचर दिक्प्लास का उपयोग करता है? तो इसका आंसर होगा चोल, इसका राइट आंसर होगा बी। दिक्प्लास का प्रयोग चोल में होता है। प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है, तो दिल्ली प्रांतीय शैलियों का स्थान नहीं है। कौन से स्कूल, ये तो नहीं। राजा गांडा से कौन सा मंदिर संबंधित है? तो कंदरिया महादेव जो मंदिर है वो राजा गांडा यानी गंडदेव से संबंधित है। इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है? तो वेसार भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है। ऐसे डीपली क्वेश्चन ही अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो आजकल इनका लेवल काफ़ी बदल चुका है। ये DSSB का पेपर है जो काफ़ी डीपली पूछा गया था। मंदिर की निम्नलिखित में से कौन सी नागर शैली पूरी भारत में है? तो जगन्नाथ जो मंदिर है वो नागर शैली का है, पूरी भारत में स्थित है। किस स्कूल से प्रसिद्ध हिंदुला राग चित्रित किया गया? तो अहमदनगर से हिंदुला राग चित्रित किया गया। भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है? तो संथाल परिवार की है पहली आधुनिकतावादी मूर्तिकला। चौगान प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है? चौगान प्लेयर दारा से संबंधित है, जो कि जोधपुर में बनाई गई थी। इसका चित्रकार दारा था चौगान पेंटिंग का। कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसके द्वारा चित्रित है? मिस्किन के द्वारा कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन चित्रित है। निम्नलिखित से किस कलाकार ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु की ढलाई सीखी? तो शंखो चौधरी ने नेपाली धातु की ढलाई सीखी थी। इसका राइट आंसर ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार चित्र में मोम और ऑयल रंग वाले मिश्रण तकनीक का उपयोग करते हैं? तो GR संतोष करते हैं इस तकनीक का प्रयोग। किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया? तो हड़प्पा से पक्षी का पिंजरा पाया गया। गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण किसने किया? तो ज्योति भट्ट इसका राइट आंसर होगा। अजंता गुफाओं में कितनी शैली मिलती है? 22 मिलती है। वैसे 22 मिलती है, अन्यथा आपको 22 मिलती है, लेकिन इसमें 22 है नहीं, तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा 20 इसका आंसर सही होगा। कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए, यह वाक्य किसने कहा? तो ये कृष्ण कंटिंगरी हैबर यानी के हैबर, बी ऑप्शन इसका सही होगा। के हैबर का ऑप्शन है। बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ? तो 7 बार उजड़ा है मोहनजोदड़ो बाढ़ से, इसके प्रमाण मिले हैं। जवाहरलाल नेहरू ने किस
समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो ग्रुप 1890 की प्रदर्शनी का पहला उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कौन सा मंदिर प्रारंभिक पाल शैली का उदाहरण है? तो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर प्रारंभिक पाल शैली का उदाहरण है।